दोस्तों हाल ही में सिम कार्ड को लेकर मैंने आपको एक न्यूज बताई थी। आपको पता होगा कि सरकार ने प्लान बना लिया, जल्द ही हमारे देश में 18 लाख मोबाइल सिम कार्ड बंद किए जाएंगे। अगले 15 दिनों के अंदर अंदर ये बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये प्लान बनकर तैयार हो चुका है और इसमें रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया समेत सभी तरह के टेलीकॉम यूजर्स पर गाज गिरेगी। टोटल 18 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड को बंद किया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश के सभी राज्यों में ये 18 लाख मोबाइल सिम कार्ड बंद क्यों किए जा रहे हैं? आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, हिंदी में बोले तो दूर संचार विभाग की तरफ से अभी हाल ही में हमारे देश में 28,000 से भी ज्यादा मोबाइल हैंडसेट डिस्कनेक्ट करने और इन हैंडसेटों के साथ दुरुपयोग किए गए 20 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन को भी फिर से सत्यापित करने के लिए कहा था। और अगले 15 दिन में जो ये 18 लाख मोबाइल सिम कार्ड बंद होंगे, क्या कहीं इनमें आपका भी मोबाइल नंबर तो शामिल नहीं है? आइए देखते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों को डॉट की तरफ से क्या निर्देश दिया गया और किन किन लोगों के ये सिम कार्ड बंद किए जाएंगे। अब देखो, सरकार ये सिम कार्ड को बंद करने से पहले एक और आदेश दिए हैं और वो ये कि अगले 60 दिनों में यानी कि 2 महीनों में 6 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन को री-वेरीफाई भी किया जाएगा। ये भी डॉट की तरफ से जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन आइडिया, उनको ये निर्देश दिया सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, अब ये जो ऑपरेटर हैं, इनको 60 दिनों के अंदर अंदर 6,80,000 मोबाइल नंबर को तत्काल पुनः सत्यापन यानी कि री-वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया है। अब ऐसा क्यों? तो इन नंबरों को लेकर ये संदेह है, मतलब कि सरकार को ये डाउट है कि इन नंबरों का इस्तेमाल अवैध, गैर मौजूद या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके इन नंबरों को जारी किया, मतलब कि या तो रजिस्टर किया या तो इन नंबरों का इस्तेमाल फर्जीवाड़ा करने के लिए किया गया। तो अब सरकार का टेलीकॉम डिपार्टमेंट एडवांस AI संचालित विश्लेषण कर रहा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऐसे नंबरों की लिस्ट निकाली जा रही है जिन नंबरों का इस्तेमाल फर्जीवाड़े के लिए किया जा रहा है। आए दिन आपको पता होगा कई सारी साइबर क्राइम की घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। तो केंद्र सरकार ने जो ये 15 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है, इसका भी मकसद यही है दोस्तों की ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर फ्रॉड में शामिल जो सिम कार्ड हैं, ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और सरकार के इस प्लान के तहत ऐसे सभी लोगों के सिम कार्ड और यहाँ तक कि उनके मोबाइल हेडसेट को भी हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा जिन्होंने अपने सिम कार्ड का इस्तेमाल किसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए किया है या फर्जीवाड़ा करने के लिए किया है। हाल ही में कुछ दिनों के दौरान हमारे देश में मोबाइल बेस्ड फ्रॉड में काफी ज्यादा इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। तो मोबाइल नंबर के जरिए आपको पता होगा आए दिन कई बार ऐसे कॉल आते हैं कि मैं फलाना टीम का बोल रहा हूँ, बैंक अधिकारी बोल रहा हूँ, बैंक कर्मचारी बोल रहा हूँ, आप OTP बताओ, या आपकी पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर ले लिए जाते हैं और फिर आपके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। राइट, तो अब सरकार इसी तरह की फ्रॉड और धोखाधड़ियों पर लगाम लगाने के लिए ये नया आदेश दिया है। ठीक है, पहला सिम कार्ड को लेकर अपडेट तो ये है और एक दूसरा अपडेट देखिए आप, सरकार ने बड़ी राहत दी है। कॉलिंग और SMS के लिए 2 नई मोबाइल नंबर सीरीज भी जारी की है और इस सीरीज में शामिल है 140 और 160 नंबरों से शुरू होने वाली ये नई मोबाइल सीरीज है। सरकार की बॉडी ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ओर से मोबाइल कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए ये नई नंबर सीरीज को जारी किया गया है। और सरकार का प्लान है कि जल्द ही OTT ऐप के लिए भी नए नियम लाएगी। व्हाट्सएप पर भी शिकंजा कसा जाएगा क्योंकि आजकल व्हाट्सएप के जरिए भी काफी ज्यादा फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं और भारत में फिशिंग मैसेज की घटनाएं भी काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये नया प्लान बनाए हैं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा न्यूज अपडेट, नया नियम आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे अभी आप कौन सी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।